हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर जून 2022 का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं E102 जिसका कोड है, सब्जेक्ट का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सब्जेक्ट आपका ये है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करते हैं कि आपको पता चल सके कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं जो प्रिपेयर करके आपको जाने हैं। तो सेम वही है, सेक्शन ए है जो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 48 मार्क्स का टोटल इस सेक्शन होता है। 3 क्वेश्चन होते हैं, कंपलसरी है 3 क्वेश्चन करने, और तीनों में से आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें है एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर। तो एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही आता है, एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप बताओ आपके हिसाब से कितना सही है, अपने इसमें एग्जाम्पल दो, अपने इसमें व्यूज़ वगैरह दो। तो वही है यहाँ पे कि शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है, ये स्टेटमेंट है। अब बोला है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए, कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए विद सूटेबल एग्जाम्पल जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहे हैं उनके हेल्प से। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन में है आपका इसी के साथ, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। आइडियलिज्म का क्या मतलब होता है, आदर्शवाद। तो आदर्शवाद जो है उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं बतानी है, और साथ साथ में इन व्हाट वेज इट डिफर्स फ्रॉम नेचुरलिज्म। और ये इसके साथ साथ आपको बताना है कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद से किस तरीके से अलग है। तो पहला तो इसकी विशेषताएं बताओ, और दूसरा इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे है। फिर आपका आ जाता है उन दोनों में से, ऊपर के दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर सेकंड में आ जाता है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द अद्वैत फिलोसफी एंड डिस्क्राइब द रेलिवेंस ऑफ दिस फिलोसफी टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। कि अद्वैत दर्शन जो है उसकी आपको क्या बताना है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, कि आपको उसको बताना है किस तरीके से वो गलत है, आपको उसको क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके हित में नहीं बोलना है, आपको उसको आलोचनात्मक तरीके से आपको उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। और उसके साथ साथ बोला है कि वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इस दर्शन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए, कि आज के टाइम पे इसकी क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके अद्वैत फिलोसफी की आज की शिक्षा में, तो वो बताना है। इसके साथ ऑप्शन में आपका है व्हाट इज मेंट बाय पीस एजुकेशन, कि शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और साथ साथ में बताना है कि रोल ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का क्या रोल है एक पीसफुल और कोऑपरेटिव लिविंग बनाने के लिए। ठीक है, कि शिक्षा किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है एक किस चीज़ के लिए, शांतिपूर्ण एवं सहयोग से रहने के लिए, विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए शिक्षा की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है पीस एजुकेशन के बारे में। साथ साथ में एजुकेशन का रोल बताना है कि पीस एजुकेशन करने में वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो अद्वैत फिलोसफी वाला या आपको करना है पीस एजुकेशन वाला। फिर आपका आ जाता है थर्ड नंबर पे, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ बेसिक एजुकेशन। कोर वैल्यूज क्या है बेसिक एजुकेशन की। बेसिक मतलब बुनियादी शिक्षा का आपका कोर मूल्य क्या क्या है, केंद्र मूल्य क्या है, इनके सिद्धांतों को आपको बताना है। और साथ साथ में ये बताना है कि कितने हद तक आपके जो हैं ये मूल्य जो हैं आज के टाइम पे अप्लाई किए जा रहे हैं। जैसे बुनियादी शिक्षा के केंद्र मूल्य क्या हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और साथ ही साथ किस सीमा तक ये क्रियान्वित किए जा सके हैं। ठीक है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मेन वर्ड्स में जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है प्रोनाउंस करने में, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। इसके साथ ऑप्शन में आपके पास है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है उसको डिफाइन कीजिए। तो ये तो आता ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि चैप्टर ही आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी का है, फिलोसफी का है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो आप प्रिपेयर करके जाएँ डेफिनेटली। बताना है आपको कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है। साथ साथ में बताना है हाउ द नॉलेज ऑफ सोशल एजुकेशनल सोशियोलॉजी सपोर्ट्स द टीचर टू डेवलप प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कि एक शिक्षक को, ठीक है, एक शिक्षक को एजुकेशनल सोशियोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, किस तरीके से मदद करती है, ताकि कि वो एक क्या करे, एक प्रगतिशील समाज को विकसित कर सके। उसमें आपको बताना है किस तरीके से एजुकेशनल सोशियोलॉजी का रोल होता है। ठीक है, तो पहले सेक्शन खत्म हो गया। सेक्शन बी आता है, इसमें आपके क्या होते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 16 मार्क्स का ये है। और यहाँ पे आपको जो है 8 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन 8 में से आपको ओनली 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। तो इसमें डिस्कस करते हैं पहले आपका फर्स्ट, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। कि सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। समाज के लिए शिक्षा क्या क्या आपका प्रदान कर सकती है, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं एक समाज को बनाने के लिए, तो वो आपको बताना है। दूसरा है डिस्कस सोशल इक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्थिरीकरण की विवेचना कीजिए। इन दोनों को आपको डिस्कस करना है, इन दोनों का मीनिंग आपको बताना है।
फिर है आपका डिस्कस द क्लास एंड कास्ट एज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में वर्ग एवं जाति की विवेचना कीजिए, ये आपको बताना है। फिर आपका फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज क्लैरिफाई द डिफरेंट एम ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशनल वैल्यूज के बेस पे, ठीक है, शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। साथ में बताना है हाउ फार आएगा यहाँ पे, ठीक है, हद तक, मतलब हाउ फार मॉडर्नाइजेशन हेल्पफुल टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए आधुनिकीकरण किस हद तक सहायक है, कि इंडियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, चेंज लाने के लिए। सोसाइटी में जो चेंज आते हैं तो मॉडर्नाइजेशन से किस तरीके से हेल्प हो सकती है इंडियन सोसाइटी में चेंज लाने में। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखो तो फ़ोन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ होता है। देखो अच्छे यूज़र्स भी होते हैं, बुरे यूज़ भी होते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप एक सोसाइटी को, समाज को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, कि लोकतांत्रिक शिक्षा की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। डेमोक्रेटिक एजुकेशन के मेन विशेषताएं क्या होती हैं वो आपको बतानी है। फिर है डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये थोड़े आपके सोशल इशूज से रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी होती है ना, छुआछूत वगैरह की, जैसे बोलते हैं कि जिनकी कम जात है वो छू नहीं सकते हमें, ये इस तरीके से बेकार चीज़ें जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, कि इसको खत्म करने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, ये जो भी आपके प्रयास किए जाते हैं या क्या क्या प्रयास करे जाने चाहिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग द स्कूल विद सोसाइटी, कि एक शिक्षक का रोल क्या होता है विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने में, ठीक है। अब आप जो स्कूल में एजुकेशन मिल रही है वो क्यों मिल रही है बच्चों को, ताकि कि वो समाज में एक अच्छे नागरिक बन के रह सकें, लोगों के साथ अच्छे से चल सके, है ना। एंड मेन गोल तो यही होता है कि जो बच्चों को अच्छे वैल्यूज़ वगैरह दिए जाएं, ताकि समाज में जाकर के वो एक अच्छे तरीके से एक अच्छा नागरिक बन सके। तो वही बताया है कि टीचर का रोल क्या होता है स्कूल को सोसाइटी से जोड़ने का। तो ये हो गया आपका सेक्शन। ये टोटल 8 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 4 करने थे, जो भी आपको सही लगे वो 4 आप कर सकते हो, और 1 या 1.5 पेज, 1 या 2 पेज में आप इसे ख़त्म कर सकते हो। 1 पेज इनफ होता है, 1 पेज में अच्छे से आप इसे कर दो। फिर है आपका सेक्शन, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 पेज, ठीक है। एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हो, 4 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो। सेक्शन 3 अब डिस्कस करते हैं। इसमें आपके देखिए जी 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 10 में से केवल आपको 8 करने हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल ये भी 16 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन 3 भी आपका 16 मार्क्स का हो गया। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके ज़्यादातर 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कई बार 1 वर्ड होते हैं केवल। तो यहाँ पे जैसे पूछ लिया हु स्टेटेड, किसने ये बताया है, ये कथन किसका है कि एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस, शिक्षा की एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने बोला है, ये कथन किसका है। तो जिसको पता होगा एग्जैक्ट नाम, वो यहाँ पे नाम लिख के आ जाए, एक ही आपके वर्ड में खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड है गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, कि अनौपचारिक शिक्षा के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं आपके, तो आपको बताना है कि इनफॉर्मल एजुकेशन के 2 एग्जाम्पल देने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। फिर थर्ड है सजेस्ट द वेज टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों का सुझाव कीजिए, कि नेशनल इंटीग्रेशन में आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, एजुकेशन के थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन में कैसे हेल्प हो सकती है, ठीक है। फोर्थ है ब्रीफली एक्सप्लेन शांति निकेतन, कि शांति निकेतन के बारे में आपको क्या करना है, संक्षेप में व्याख्या करनी है। फिर है गिव 4 सजेशन फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए। तो कोई भी सोशल चेंज, अगर आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए अपनी तरफ से कोई भी 4 सुझाव दे सकते हो कि क्या क्या समाज में सुधार आ सकते हैं, कौन कौन 4 सजेशन आप दे सकते हो वो दे दीजिए। फिर है 6 स्टेट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, तो स्वामी विवेकानंदा हर एक आपके जो एजुकेशनल लिस्ट थे, फिलोसफिस्ट थे आपके, ठीक है। तो उनके हिसाब से जो शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे, ठीक है। अल्टीमेट मीनिंग एक ही था, लेकिन हर किसी ने अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन किया हुआ था। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग शिक्षा के मतलब मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे वो आपको बताने हैं। फिर आपका 7 है व्हाट इज़ ह्यूमन राइट एजुकेशन, कि मानव अधिकार शिक्षा क्या है वो बताना है। फिर है फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटीई, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में भी आपका 2 मार्क्स में आया था कि एनसीईआरटी के फुल फॉर्म बताइए। तो इसे रिसर्च एंड में, यहाँ तक तो सब सही लिखते हैं रिसर्च तक, पर एंड में क्या लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, टीचिंग लिख देते हैं। तो टीचिंग की जगह यहाँ पे टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। और ये आपका है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन करके आपका ये एनसीटीई, तो ये आपको याद होनी चाहिए फुल फॉर्म।
ठीक है। फिर 9 है आपका एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी बताना है, यानी कि ज्ञान मीमांसा के पद को आपको व्याख्या करना है, क्या वर्ड है ये। फिर 10 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास पर आपको एक क्या करना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 8 करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में, जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं 2 लाइन में लिख दीजिए, और जो 1 वर्ड वाले हैं वो तो एक ही वर्ड में लिखे जाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका पूरा पेपर, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया है आपका पेपर, और मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, ठीक है। तो अगर इसके रिलेटेड आपको इस सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, वो आप बता दीजिएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और पेपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट ईयर के। और हाँ, साथ साथ मैं बता देती हूँ कि ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा आपकी वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, ccsstudy.com करके आपकी एक वेबसाइट है। वहाँ पे आप आते हो तो बीएड फर्स्ट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, बीएड सब्जेक्ट और फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है, उसमें ही आपको ये ऊपर ही मिल जाएंगे। इसमें आपको और प्रीवियस ईयर के भी मिल जाते हैं, 2019 के भी। ये देखो, ये वाला पेपर है जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने नीचे इस तरीके से ओपन होकर आएगा, आप इसको क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये पेपर हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो और सारे यहाँ पे और भी आप अपने यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, पुराने 2019 के भी यहाँ पे हैं, तो आप सारे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के अपडेट के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।